जय श्री कृष्ण। 14वां अध्याय व्रतासुर का पूर्व चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, व्रतासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप ही करता रहता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत में प्राणी पृथ्वी के धूलिकणों के समान ही असंख्य है। उसमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उसमें भी संसार की मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्ध लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतचित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही पारायण हो। ऐसी अवस्था में वह व्रतासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, यह भयंकर युद्ध में अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का भी बड़ा कौतूहल भी है। अहो, व्रतासुर का बल पुरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सुत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राशि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवरस, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सुरसेन देश में चक्रवर्ती राजा सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य किया करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और वह स्वयं संतान उत्पन्न करने में भी समर्थ थी, परंतु उन्हें उसमें भी किसी से भी कोई संतान प्राप्त ना हुई। यूं महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी ना थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से भी संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वह सारी पृथ्वी के छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थी और सारी पृथ्वी उसके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वह सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने के समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अधर्य आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है, तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना आदि मित्र के साथ सकुशल तो हो न? जैसे जीव महतादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इस प्रकार प्रकृतियों से घिरा रहता है और उसके कुशल से ही राजा भी कुशल रहता है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृति के अनुकूल रहने पर भी राजसुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृति भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देववासी, मुंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना? सच्ची बात यह है कि जिसका मन अपने वश में है, उसके यह सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता का चिन्ह झलक रहा है। तुम्हारे इस असंतोष का कोई और कारण है या तुम स्वयं ही हो? परीक्षित,
महाराज अंगीरा ये जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योनियों में के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर और भीतर ऐसी कौन सी बात है जिसे वह ना जानते हो। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्ति, जिसके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान ना होने पर मुझे इन सब सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही, जैसे भूखे प्यासे से प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पालूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगीरा ने त्रष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उसे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानी में सबसे बड़ी और सत्गुणवती महारानी कृतघटी थी। महर्षि अंगीरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगीरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतघटी ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ से अंगीरा अश्वनी कुमार को धारण किया था। राजन, सुरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतघटी के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रम से बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतघटी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनके जन्म का समाचार पाकर सुरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु का आनंद का तो कहना ही क्या था। वह स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 आबूर्द गोएं दान दी। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी बहुमांगी वस्तुएं दी, ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल की बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ उस पुत्र में राशि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतघटी को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सोत रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतघटी में था, उतना दूसरी रानियों में ना रहा। इस प्रकार एक तो रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी। तब वह ढाढ़ से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभाग्नी होती है। पुत्र वाली सोत तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों का तो क्या दुख है, वह तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभाग्नी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बारंबार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वह रानियां अपने सोत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उन्हें मन में कृतघटी के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया।
द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर उन्हें नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतवती को सोतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता ना था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वह महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देरी से सो रहा है, धाई से कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाई ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा तो उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई थी, प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा से भी उसके शरीर से विदा ले ली थी। यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर जब वह धरती पर गिर पड़ी, धाई अपने दोनों हाथ में छाती पीट पीट कर बड़े अंतर स्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतवती जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्हें देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वह अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके सिर के बाल बिखर गए, शरीर पर वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ कर आए और सहानुभूति विवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वह हत्यारी रानियां भी यह जान आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। तब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र का अकारण ही मृत्यु हो गई है। तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उनके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर पड़े। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वह कुछ भी न बोल सके। पति प्राणा रानी घृतवती ने अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे किसी बच्चे को मरा हुआ देख भली भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल भी भीगने लगा। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गुथे हुए फूल गिर गए थे। इस प्रकार वह पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार का विलाप कर रही थी। वह कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू मूर्ख है जो अपनी षष्ठी के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते हैं और बालक मर गया। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो उसमें प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तू संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चे को मारकर अपने किए कराए पर हाथ पानी फेर रहा है। फिर से अपने मृत पुत्र को गौर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आंख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर जाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई है, अब भूख लगी होगी, उठो, कुछ खा लो, कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे बुखार बिंद की पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभाग्नि हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निष्ठुर यमराज तुम्हें इस परलोक में ले गया जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने इस प्रकार मेरी रानी अपने व्रत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है,
तब वह शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने से पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई ना है। तब वह दोनों वहां आए। 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।